वो इच्छा के पीछे ही आता है। अभिमान आपके पास आता है, मैं शरीर, मेरा किसी ने कहना नहीं माना। अब ये इच्छा आ गई, अहंकार आ गया, मैं शरीर हूँ, देखो मैं बड़ा था, उसने माना नहीं। कैसे कैसे उसने पूरा नक्शा बताया दादा ने। बोला अहंकार से पैदा होगी इच्छा, इच्छा तुम करेगा, तुम्हारा माइंड कमज़ोर होगा, जितनी इच्छाएं पूरी होंगी दिल दिमाग कमज़ोर होगा, उसे लोभ मोह और अधिक फैलेगा, आखिर दिमाग कमज़ोर पड़ जाएगा। एक चाहना, सब बातें प्रैक्टिकल करके दिखाई। अगर चाह नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर नहीं घूमेगा, आप अपने को थोड़ा भी ज्ञान रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। दादा ने कभी नहीं बोला ज्ञान पक्का करो या ज्ञान को ऐसा करो, बोला जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ अपने ऊपर करो, ऐसे ऐसे अपने ऊपर डालो। सिर्फ तुमको ही ज्ञान चाहिए, तुम ही ज्ञान लेने आए हो, अपने ऊपर ऐसा करो ज्ञान। तुम दूसरों को यूँ करते हैं, ये लोग ले लें ज्ञान। दूसरा कोई निश्चय बताएगा, तुम बहुत खुश होगा। देखो उसने आज सत्संग में आया था, इतना अच्छा निश्चय बताया। वो निश्चय तुम बताओ, तुमको कैसा लगता है। दादा कहते थे हाउ यू फील, तुमको कैसा अनुभव हो रहा है। मुझे अनुभव हो रहा है ये दुनिया जगत दिखाई देता है, मगर है नहीं। ये बेवकूफ़ बनाती है दुनिया हमको, ये ले जाना, ये रख लेना, ये उसको दे देना, उसको अब तुम शाहूकार हो गया, वैसा हो गया। बोला मेरा कुछ इसमें है नहीं, मैं कैसे बनूंगा, मैं शाहूकार कैसे हूँगा, और गरीब मैं कैसे हूँ, मैं गरीब भी नहीं हूँ। अमोलक मानुषा देही मिली है मुझे प्रभु पाने के लिए, तो मेरी अमोलक मानुषा देही है। मैं गरीब भी नहीं हूँ और मैं अमीर भी नहीं हूँ, ना मैं गरीब हूँ ना मैं अमीर हूँ। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर का साक्षी हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं कभी भूल नहीं ये करता। ऐसे अपने आप को ज्ञान दो तो देखो उठ के खड़े हो जाओगे, वरना भटक जाओगे। आज कोई तुमको बताने वाला है, गीता भगवान बता रहे हैं तुमको, दादा भी बता रहे हैं, उठो, वरना ये ज्ञान मनोरंजन के लिए नहीं मिला। तुम अपने को तो बेवकूफ़ बना ही रहे हो, औरों को भी बना रहे हो साथ में। कभी नहीं थ्योरी बोलना। आप जिस पे खड़े हैं, गीता भगवान हमको कहते थे तुम जिस बात पे तुमको निश्चय वाणी वो बोलो, बाकी ये नहीं जिसका निश्चय नहीं है। गुरु ने ये बताया, गुरु ने ये बताया। बहुत हमारे अंदर में छोटी छोटी लड़कियां हैं या कैसी भी हैं, बहुत ज्ञान बोलती हैं। ज्ञान की कमी कहीं नहीं, पर एक बात पे खड़ी नहीं उतरी। मुझे लगता है कि देखो हमारा भगवान क्या बोलता है, देह से पहले पहले आत्मा को जुदा किया, और आत्मा ये खड़ी है और देह हमारी ये है, ये दृष्टा है, ये है ना जो आत्मा, वो दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है। देह जड़ है, इंद्रियां जड़ है, बुद्धि जड़ है, विचार जड़ है। आपको कौन सता रहा है? आप कहते हैं विचार सता रहे हैं, वो जड़ है, शरीर जड़ है, तुम इसका साक्षी है। चेतन केवल परमात्मा है, आत्मा चेतन है, उसमें चेतनता है, बाकी ये सब ऐसे ही है, जड़ की तरह। पूरा संसार जड़ है, बुद्धि भी जड़, इंद्रियां भी जड़। ये क्या करेंगी इंद्रियां? शरीर के साथ सब जड़ है। तुमने जड़ को चेतन मान लिया। चेतन सत्ता एक ही है पूरे विश्व में, उसके सिवाय कोई कार्य नहीं करता। कार्य होता है चेतन में, जड़ में कार्य नहीं होता, पर दिखाई तुमको देता है रिफ्लेक्शन जड़ में, तो तुम सोचते हैं मैंने किया। ये तुम्हारी अज्ञानता है। जागो, इसी से दादा कहता है अज्ञानता से जागो। जब भी तुम्हारे से कार्य होता हुआ नजर आता है, अंदर में ज्ञान सुना है, तो ये जानो देखने में मैं भले पर्दे पर आ रहा हूँ, पर मैं नहीं हूँ। ये तो भगवान है जिसने मेरे से ये कार्य शरीर से ले रहा है। जैसे फिल्म स्टार का बहुत एग्जाम्पल गीता भगवान देते थे। कोई भी फिल्म स्टार पर्दे पर बहुत कुछ करता है, घर जाता है तो वैसा ही वैसा सेम। उसको तो कुछ याद नहीं रहता। बोला आपने बहुत अच्छा पार्ट किया, बोला हाँ किया होगा, वो पर्दे पर मुझे को उसके पैसे मिल गए, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था, मैं करके चला आया। देखो
और नहीं जागोगे तो ऐसे ही रह जाओगे, कोई नहीं तुमको जगाएगा। दादा ने कितनी बार बोला मैं लास्ट और लेटेस्ट आया हूँ, मैं तुमको आज जगा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुमको कोई नहीं जगाएगा। कल भी गीता भगवान ने पूरी वाणी में बोला, इसके बाद कोई नहीं ऐसा गुरु आया है जो तुमको आत्मा में जगाए, तुम देह में ही खड़ा है। उठो, जागो देह से। देह तुम नहीं है, तीनों कालों में तुम शरीर नहीं है, न मन है, न इंद्रियां है, न साक्षी है, न चेतन है। चेतन आत्मा को अंदर में सत्य जानो, वही सत्य है। बाकी सब देखने में आता है मगर ये सच नहीं है। दिखाई देता है, दिखाई मुझे भी देता है, मगर सच्चा नहीं है। झूठे भी गहने हैं, सच्चे भी गहने हैं। मुझे दोनों गहने दिखाई दे रहे हैं, मगर एक झूठा है, एक सच्चा है। ऐसे ही सब दिखाई दे रहा है, ये झूठ है, ये सच है। सिर्फ पहचान। मैं जानता हूँ कितनी भी दोस्त जमा के सब कहते हैं, पर झूठ है। कुछ ही के हाथ में कुछ नहीं, एक ही सत्य परमात्मा है। उस सत्य को जानो। जैसे जैसे जानेगा, कितना अच्छा गुरु नानक साहब ने बोला, जो जो जाने, जो इस बात को जान लेगा कि सच क्या है, वही सुखी है। जो जो जाने तिस सदा सुख होई, वो सदा के लिए सुखी है। जो नहीं जानेगा वो सुखी नहीं हो सकता। बाकी तो शरीर के कार्यक्रम है, शरीर के प्रोग्राम है, वो तो होएंगे। और हुक्म और मन सब पहचानो नहीं, ये क्या है, हम क्या पहचाने, किसको पहचाने। आप जितना पहचानेंगे दूसरे क्षण ढक जाएगा। इतना बड़ा सूरज निकलता है, वही बादलों से ढक जाता है, तो बाकी हम उसके आगे क्या हैं, हम तो ढक ही जाएंगे। हमारे हाथ में क्या ताकत है, कितना भी होगा हम तो नहीं दिखाई देंगे। तो मिनटों में चाहे तो गायब कर दे। अच्छी खासी आंधी तूफान होता है, इतना अभी उजाला था सूरज का, अंधकार मिनटों में आ जाता है। हम लोग कहते हैं क्या हो गया मौसम को, ऐसा हो गया। पहचानो, ये सारी प्रकृति को पहचानो, अच्छी तरह से जानो। ये तभी तुम्हारे को तरह तरह के नज़ारे भगवान सब दिखा रहा है, कभी कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा। ये वक्त भी ज़िंदगी में देखा नहीं था, बोला ये टाइम भी हमने देख लिया, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी पास हो गया। जो खड़े थे भगवान के साथ, गुरु के साथ, वो बच गए। जिन्होंने अपनी होमें करी वो देखो कहाँ गए, कैसे गए, कुछ मालूम नहीं। डर के खड़े भी हैं तो भी डरे हुए हैं, अभी भी डर रहे हैं, इधर उधर घूमने से डर रहे हैं। और है कुछ भी नहीं, सिर्फ भय है। और जिसके सतगुरु हैं साथ में, वो कभी नहीं डरते, न कभी गिरते हैं। सतगुरु को साथ में रखो, देखो कितना उत्तम तुमको पता चलता है। हम तो बरसों से देख रहे हैं, नहीं और कुछ भी नहीं है। 75 साल हो गए हिंदुस्तान पाकिस्तान को, जितने भी सब आए हैं सब ने सच्चाई देखी। आज अफ़गानिस्तान पे जो आया है वो भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी बदतर। देखो कैसा ये संसार है। अभी बहुत कुछ होगा, आपको अंदर में देखना पड़ेगा, पर सब नज़ारे झूठे। देखने में सब सच्चा लग रहा है आपको, मगर है सब झूठ। और कूरे से तुम्हारे में क्या गलती है, तुमने झूठ से प्रीत करी है, कूरे से नहीं लगाया। तुम्हारा जो नहीं है परमात्मा से नहीं है, झूठ से प्यार है, कूरे से नहीं लगाया। विसर्या करता सिर्फ भगवान तुमने भुलाया है। इसकी वजह से ये सारी दुनिया तुम्हारे सामने आती तो है, मगर उसको कुछ नहीं मिल पा रहे, तुम पा ही नहीं पा रहे। क्योंकि इतना अच्छा परमात्मा गुरु तुमको सत्य रूप में मिले और तुम उसके अंदर में विश्वास न करो, तो ये तुम्हारे ऊपर ही गड़बड़ है, तुम ही अपने को गिराओगे। इसीलिए मेरी आपसे अंदर में है, आप प्रैक्टिकल आइए। थ्योरी हमें नहीं चाहिए। इतना थ्योरी का लेक्चर करते हैं कि मैं भी अंदर में सोचती हूँ इनकी बुद्धि में क्या इतना ज्ञान है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। डूअरशिप को देखिए। दादा ने कहा डू नथिंग। अब मैं आपसे कहती हूँ दादा ने कहा डू नथिंग, मगर आपसे कहूँगी तो आप इतनी लिस्ट बताएंगे मैंने किया। ये क्या है डूअरशिप? ये एक ही डूअरशिप आपको बर्बाद कर रही है। ये बुद्धि में सारा दिन भरा हुआ है, मुझे करना है,
एक हमारे पास आता है, उसको 1 मिनट भी नहीं, आएगी बैठेगी घड़ी देखेगी, बार बार टाइम देखेगी, मुझे जाना है मुझे जाना है। मैं उसको वॉच करती हूँ कि देखो कितनी डूअरशिप में है, इतना उसके अंदर डूअर पना है। मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे ये करना है, नेक्स्ट मुझे ये, वैसे मुझे अब ये बुद्धि कभी शांत नहीं हुई। इसमें कर्म है, आप सबने इसमें कर्म भरा। हम लोग जाते थे भगवान के पास, गीता भगवान कहते थे छुट्टी लेके आना, सबको छुट्टी दे के आना। ऑफिस होती थी, स्कूल होता था, कॉलेज, घर होता था, छुट्टी लेके गए। 8-8 घंटा दादा के सामने बैठते थे कुर्सी पर और दादा का ज्ञान लेते थे, सुनते थे, तो फुर्सत में ज्ञान लगता था। एक बार समय उठ के, मुझे कोई काम नहीं था, किसी को भी नहीं, फुर्सत में सुनते थे। अभी ज्ञान